मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज तृतीय अध्याय में मध्य लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आपने समझ लिया है मध्य लोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि अच्छे अच्छे नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जो उन सबके बीचों बीच में जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उसको घेरे हुए बलयाकृत चूड़ी के आकार के जम्बूद्वीप थाली के आकार का है, और उसको घेरे हुए लवण समुद्र, फिर उसको घेरे हुए द्वीप, फिर उसको घेरे हुए समुद्र, ये सब द्वीप से समुद्र दूना और समुद्र से द्वीप दूना और फिर द्वीप से समुद्र दूना, इस तरह से दूने दूने विस्तार वाले ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जो पूर्व पूर्व के द्वीप और समुद्र को घेरे हुए हैं। इस प्रकार के इस मध्यलोक में बीचों बीच में जो जम्बूद्वीप है, उसके 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, कैरण्यवत, ऐरावत आदि, और इनको क्षेत्रों को विभाजन करने के लिए 7 वर्षधर पर्वत हैं, और उन पर्वतों के रंग बताए गए। फिर मणि विचित्र पार्श्वा उपरिमूल्य चातुल्य विस्तारा, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, मणियां उनमें जड़ित हैं और नीचे और ऊपर एक समान विस्तार वाले हैं, मूल में और ऊपर। इस प्रकार के पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों पर एक एक सरोवर है। सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई बताई गई, और हर सरोवर में एक कमल है, और उस कमल पर गंगा, श्री देवी, श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियों के निवास बने हुए हैं, जो पारिषद और सामान्य जाति के देवों के साथ वहाँ रहती हैं। इस प्रकार की मध्यलोक की ये व्यवस्था तृतीय अध्याय में बताई गई है। फिर उन सरोवरों से निकलने वाली 14 नदियों के नाम बताए गए, जो 2-2 के जोड़े से 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां बहती हैं। पहली नदी पूर्व की ओर जाती है, लवण समुद्र में मिलती है, और दूसरी नदी पश्चिम की ओर जाती है, वो भी लवण समुद्र में मिलती है। इसके बाद इन नदियों का परिवार बताया गया। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्या। गंगा, सिंधु आदि जो नदियां हैं, गंगा और सिंधु की 14,000 सहायक नदियां हैं। और आगे आगे की जो रचना है वो दूनी दूनी है। तो दूसरे क्षेत्र में जो नदी बहती हैं, वे रोहित और रोहितास्या 28,000 सहायक नदियां हैं इनकी। फिर तीसरे क्षेत्र में हरित और हरिकांता 56,000 सहायक नदियां हैं इनकी। फिर चौथे क्षेत्र में सीता और सीतोदा जो विदेह क्षेत्र में बहती हैं, इनकी और दूनी कर दें तो 1,12,000 सहायक नदियां हैं। इस तरह से एक तरफ का, माने दक्षिण तरफ का जो अर्ध भाग है भरत क्षेत्र का, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे ये बात बताई जाएगी कि जिस तरह से दक्षिण में व्यवस्था है, वैसी ही उत्तर में व्यवस्था है। तो दोनों, जैसे दक्षिण में जैसे भरत क्षेत्र है, यहाँ दक्षिण में सबसे आखिरी में लवण समुद्र से लगा हुआ, तो वहाँ उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। तो जैसी व्यवस्था यहाँ भरत क्षेत्र में है, वैसी ही व्यवस्था वहाँ ऐरावत क्षेत्र में है। जैसे यहाँ पहले पर्वत का जो आकार है, पहले सरोवर का जो आकार है, उसी आकार का आखिरी पर्वत का और आखिरी सरोवर का है। इसी प्रकार से नदियों की व्यवस्था है। ये चीज आगे बताई जाएगी। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बताया जा रहा है। कितना है देखो, जम्बूद्वीप में भरत आदि 7 क्षेत्र हैं, तो इनमें भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, ये सूत्र नंबर 24 में बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। भरता षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति
भागायोजनस्य इसमें भरत क्षेत्र का विस्तार बताया गया कि कितना है भरत क्षेत्र। षड्विंशति, षड्विंशति माने 26 और पंच योजन सत्य माने 500, तो 500 और 26 इस तरह 526 योजन, 526 योजन और षट चैकोनविंशति, षट चा एकोनविंशति, एकोनविंशति माने संस्कृत में एकोनविंशति बोलते हैं 19 को, और षट चा एकोनविंशति माने 19 भागों में से 6 भाग, जिसे भिन्न के रूप में 6/19 कहते हैं। तो 526 योजन पूरे और एक योजन का 6/19वां भाग, माने एक योजन के 19 भाग करो, उसमें से 6 भाग ले लो, उसे 6/19 कहते हैं। तो इसको भिन्न में ऐसे बोलेंगे 526 सही 6/19 योजन। इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। अब आगे के जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार बताते हैं। देखो दक्षिण में, यहाँ भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो भरत क्षेत्र से आगे बढ़े हम तो पहला पर्वत आ जाएगा हिमवन पर्वत। फिर पर्वत पार होंगे तो फिर दूसरा क्षेत्र आ जाएगा भरत के बाद हेमवत नाम का क्षेत्र। फिर पर्वत आएगा, फिर क्षेत्र आएगा, फिर पर्वत आएगा, फिर क्षेत्र आएगा। इस तरह से आखिरी क्षेत्र ऐरावत आएगा। तो आगे के जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 25 में दोहराएंगे। तद द्विगुण विस्तारा, तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा, वर्षधर वर्षा विदेहांता। देखो विदेहांता यहाँ से लेंगे। विदेहांता का मतलब विदेह क्षेत्र तक, माने विदेह है जिसके अंत में, वहां तक। द्विगुण विस्तारा, दूना दूना विस्तार है। किसका है दूना दूना विस्तार? वर्षधर वर्षा। वर्षधर माने होता है पर्वत और वर्षा माने होता है क्षेत्र। तो पर्वतों का भी और क्षेत्रों का भी दूना दूना विस्तार है। कहाँ तक? विदेह क्षेत्र तक। अब इसको हम कैसे लगा लें कि भरत क्षेत्र का बता दिया 526 सही 6/19 योजन। अब भरत क्षेत्र के बाद आया हिमवन पर्वत, तो हिमवन पर्वत भरत क्षेत्र से दूना, माने 526 सही 6/19 में 2 का गुणा कर दें, या उसी को 2 बार जोड़ दें। 526 सही 6/19 धन 526 सही 6/19 ऐसे जोड़ दें तो हो जाएगा 1052 सही 12/19। इतना हो जाएगा हिमवन। तो हिमवन पर्वत से दूना हेमवत क्षेत्र। फिर हेमवत क्षेत्र से दूसरा पर्वत आ जाएगा महाहिमवन, तो वो हेमवत क्षेत्र से दूना। फिर महाहिमवन पर्वत से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा क्षेत्र आ जाएगा हरि क्षेत्र। तो महाहिमवन पर्वत से दूना हरि क्षेत्र, और हरि क्षेत्र से दूना तीसरा पर्वत आ जाएगा निषद पर्वत, और निषद पर्वत से दूना विदेह क्षेत्र, चौथा क्षेत्र आ जाएगा विदेह क्षेत्र। ऐसे विदेह क्षेत्र तक पर्वत और क्षेत्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। अब विदेह के आगे और हैं, उनका क्या क्या विस्तार है ये बताते हैं। तो सूत्र नंबर 26 में बताया जा रहा है, दोहराइए। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तर में जो क्षेत्र और पर्वत हैं, माने विदेह क्षेत्र के बाद, वे दक्षिण की तरह हैं। तुल्य, तुल्य माने बराबर, जितने दक्षिण के उतने ही उत्तर के। तो जैसे यहाँ भरत से हम चले, ऐसे वहाँ आखिरी से उत्तर से हम चले ऐरावत से, तो ऐरावत क्षेत्र उतना ही है जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है 526 सही 6/19। फिर जैसे यहाँ भरत से हम एक एक पर्वत और क्षेत्र दूना करते गए, ऐसे वहां से करते जाएं तो विदेह तक आ जाएंगे। तो वहां से भी विदेह चौथा क्षेत्र पड़ेगा और यहाँ से भी विदेह चौथा पड़ता है। तो जब बराबर भरत और ऐरावत हैं तो वहां से गिनेंगे तब भी विदेह का उतना ही आएगा
और यहाँ से भरत से गिनेंगे तब भी उतना ही आएगा। इस तरह से उत्तरा दक्षिण तुल्या, माने उत्तर के जो पर्वत और क्षेत्र हैं वो दक्षिण के ही समान हैं। माने जैसी व्यवस्था दक्षिण में है वैसी ही व्यवस्था उत्तर में है। तो इन क्षेत्र और पर्वतों में भी है, और इसी तरह से जो पर्वतों के ऊपर सरोवर बने हैं, सरोवरों में कमल बने हैं, कमल तो सरोवरों की लंबाई चौड़ाई गहराई भी इसी तरह जैसी दक्षिण में है वैसे ही उत्तर में है। सरोवर पे जो कमल हैं उन कमलों की भी जो विस्तार है कमलों का वह भी जैसा यहाँ दक्षिण के सरोवरों में है वैसा ही उत्तर के सरोवरों में है। इस तरह से दक्षिण के समान ही व्यवस्था उत्तर के पर्वतों में, क्षेत्रों में, सरोवर में, कमल में, इन सब चीजों में एक समान है। अब भारत आदि क्षेत्रों में जो मनुष्य वगैरह रहते हैं तो यहाँ किस प्रकार से समय का परिवर्तन होता है ये वर्णन चल रहा है। सूत्र नंबर 27 लेंगे। भर्तैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट् सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पणीभ्याम मुत्सर्पणी माँ इस तरफ आ जाएगा तो षट समयाभ्याम माने 6 समय के द्वारा उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के षट समयाभ्याम माने 6 समय के द्वारा, 6 कालों के द्वारा भरतैरावती और वृद्धि ह्रासौ माने भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है। भरत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता है और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता है। किसका वृद्धि ह्रास होता है? यहाँ रहने वाले मनुष्य, पशु, मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं यहाँ मध्यलोक में। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो मनुष्य, पशु आदि रहते हैं इनकी आयु, शरीर की ऊंचाई, भोगोपभोग की सामग्री वगैरह उत्सर्पणी काल में बढ़ती जाती हैं और अवसर्पणी काल में घटती जाती हैं। इस तरह से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि माने बढ़ते जाना और ह्रास माने घटते जाना। तो बढ़ने का काम होता है उत्सर्पणी में और घटने का काम होता है अवसर्पणी में। जैसे एक सीढ़ी रहती है, इस पे एक तरफ से चढ़ो और दूसरी तरफ उतर जाओ, तो चढ़ने का मतलब उत्सर्पणी और उतरने का मतलब अवसर्पणी। सो उत्सर्पणी के भी 6 काल होते हैं, 6 भागों में विभक्त है उत्सर्पणी, और अवसर्पणी के भी वही 6 काल होते हैं, 6 भागों में विभक्त है। सो बढ़ते क्रम में उसे उत्सर्पणी कहते हैं और उसी को उल्टे क्रम में गिने माने ऊपर से नीचे आने का घटते क्रम में, सो नाम वही रहते हैं, उल्टे क्रम में हो जाते हैं केवल, सो अवसर्पणी कहलाता है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। सो अवसर्पणी काल में ये सारी चीजों में घटती अभी हो रही है, माने ह्रास हो रहा है। कैसे ह्रास हो रहा है? पहले मनुष्यों की आयु ज्यादा होती थी, अभी कम होती है और आने वाले समय में और कम आयु होती जाएगी। आयु के अलावा शरीर की ऊंचाई, पहले शरीर की ऊंचाई अधिक होती थी। भगवान ऋषभ देव के समय में शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो 500 गुणा 4 करें तो 2000 हाथ की ऊंचाई आदिनाथ भगवान के शरीर की थी। और आदिनाथ के और पहले की बात करें तो भोगभूमि थी, तो उस समय शरीर की ऊंचाई और ज्यादा थी। तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है। सो क्रमशः आयु, शरीर की ऊंचाई और इसी तरह भोगोपभोग की सामग्री, जितना जैसा बड़ा शरीर होगा वैसे ही भोगोपभोग की सामग्री रहती है, वैसे ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, वैसे ही खान पान होता है,
वैसे ही वृक्ष वगैरह होते हैं, सारी चीजें मनुष्यों के शरीर के आकार के अनुसार सब चीजें घटती जा रही हैं। तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है। ये जो अवसर्पणी काल है ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसी तरह उत्तरसर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पहले हमने एक क्लास में, विशेष क्लास में बताया था कि इस तरह से एक उत्तरसर्पणी और एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर और 10 कोड़ा कोड़ी सागर दोनों मिला करके जोड़ दें तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। इसको 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं। माने एक कल्प काल में एक उत्तरसर्पणी और एक अवसर्पणी, पहले उत्तरसर्पणी में क्रमशः बढ़ते जाते हैं, आयु, शरीर की ऊंचाई, भोगोपभोग की सामग्री वगैरह, और फिर जैसे ही उत्तरसर्पणी काल पूरा होता है तो फिर अवसर्पणी शुरू हो जाता है। तो जितने जैसे बढ़ते गए थे उसी तरह से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और घटते जाते हैं और इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी पूरा हो जाता है। और जैसे ही ये एक कल्प काल पूरा हुआ उत्तरसर्पणी और अवसर्पणी मिला करके, फिर अवसर्पणी के अंत में सृष्टि का प्रलय होता है। तो जो भी मनुष्य, पशु पक्षी वगैरह दिख रहे हैं, नदी, पर्वत, वृक्ष वगैरह, जो कुछ भी मकान, दुकान, ये सब नष्ट हो जाते हैं प्रलय काल में। कुछ विशेष पुण्यशाली जीव रहते हैं जो बचते हैं, या देवों के विद्याधरों के द्वारा उन्हें छिपा करके बचाया जाता है। तो ऐसे 72 युगल और कुछ एकल, तो वो जो जीव बचते हैं वही फिर जब प्रलय काल समाप्त हो जाता है, फिर सुकाल आता है, तो फिर से वही उत्तरसर्पणी शुरू हो जाता है। तो उन्हीं जीवों से फिर सृष्टि क्रमशः आगे बढ़ती है और फिर उनकी वृद्धि होती जाती है। तो बस फिर इसी तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्तरसर्पणी, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, फिर घटते जाओ घटते जाओ घटते जाओ। इस तरह से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल पूरा हो गया तो फिर प्रलय काल आता है। और ये क्रम ऐसे अनंतों बार ऐसे कल्प काल बीत गए हैं। कोई इसका आदि नहीं है, अनादि है, कहीं शुरुआत नहीं है। अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है, ऐसा ही अभी वर्तमान में है और ऐसा ही भविष्य में चलता रहेगा। इसीलिए जैन धर्म में, जैन आगम में कहा जाता है कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, ना कोई बनाने वाला है और ना कोई इसका पालन करने वाला है, ना कोई इसको मिटाने वाला है। जैसा अन्य मत में ये कल्पना की गई है, बताया गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, फिर शंकर जी संहार करते हैं। सो इस प्रकार की व्यवस्था जैनागम में ऐसी मान्यता नहीं है। यहाँ तो जैसे अवसर्पणी चल रहा है, तो इस अवसर्पणी के पहले काल में जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था, जिसे सुषमा सुषमा काल बोलते हैं, उसमें उत्तम भोग भूमि थी और वहाँ पर भोग भूमि में सभी प्रकार की भोग, उपभोग, सुख सुविधाएं कल्प वृक्षों के माध्यम से मनुष्यों को और पशुओं को, त्रियंचों को प्राप्त होती थी। फिर दूसरा काल आया 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, सुषमा काल कहलाता है, उसमें मध्यम भोग भूमि रही। और उसके बाद तीसरा काल आया जिसे सुषमा दुष्मा काल कहते हैं, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, इसमें जघन्य भोग भूमि रही और इसके बाद फिर भोग भूमि समाप्त हो गई, चौथे काल आ गया, तो उसमें कर्म भूमि शुरू हो गई और इसका नाम दुष्मा सुषमा। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। फिर 5वां काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये 21,000 वर्ष का, और ये खत्म होने पर 6वां काल चलेगा, वो भी 21,000 वर्ष का। इस तरह से 6 काल को जोड़ेंगे तो हो जाता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इस ये जो काल परिवर्तन की बात हम बता रहे हैं, बढ़े वृद्धि ह्रास होने की बात, ये केवल भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होता है। और भरत ऐरावत में भी संपूर्ण क्षेत्र में नहीं होता है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 6-6 खंड हैं।
जिसमें 5 मिलेच्छ खंड हैं भरत क्षेत्र में और एक आर्य खंड है। जैसा भरत क्षेत्र में है ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र में है। तो जो 5 मिलेच्छ खंड हैं उनमें ये काल परिवर्तन नहीं होता है। ये काल परिवर्तन केवल आर्य खंड में होता है और हम लोग जो रहते हैं ये हम आर्य खंड में रहते हैं, तो इसी में ये परिवर्तन होता है और इसी में प्रलय काल आता है। प्रलय काल के समय तेज हवाएं चलती हैं। प्रलय काल की जो हवा चलती है संवर्तक वायु कहलाती है, वो इतनी भयंकर होती है कि उस वायु से बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे पत्थर को पीस दिया हो और वो धूल बन गए और धूल बन के वो धूल पूरी उड़ जाती है, संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाती है। वो सारे पत्थर बड़े बड़े पहाड़ जो भी दिख रहे हैं, तो जब ये बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं तो छोटे घर मकान दुकान की तो बात ही क्या है, और मनुष्य पशु पक्षी सब मर जाते हैं, वृक्ष वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं और जो बचते हैं पुण्यशाली जीव वो छिप करके अपनी जान रक्षा कर लेते हैं। और विष की वृष्टि होती है, आग बरसती है, तो उससे ये सारी पृथ्वी जिस पे हम चलते हैं रहते हैं ये सब उस विष और आग वगैरह के कारण से जल जाती है, नष्ट हो जाती है, छार छार हो जाती है और 1 योजन नीचे तक की भूमि चूर्ण हो जाती है। और उसके बाद फिर नई सृष्टि प्रारंभ होती है, उत्सर्पणी काल आता है, तो उसमें सुवृष्टियां होती हैं और उस सुवृष्टि होने से पृथ्वी की जो गर्मी है, दाह है वो सब शांत हो जाती है और वृक्ष वगैरह उगना शुरू हो जाते हैं। तो जो छिपे हुए मनुष्य हैं वो देखते हैं कि अब रहने लायक यहाँ पर वातावरण हो गया है, एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया है, तो वो वहां से निकल करके आते हैं और फिर पृथ्वी पर फिर से वही उसी प्रकार जीवन शुरू हो जाता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो ये जो परिवर्तन होने का क्रम है वृद्धि ह्रास का, ये केवल भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में आर्य खंडों में होता है। इस तरह से सूत्र नंबर 27 तक ये हमने आपको काल परिवर्तन की व्यवस्था बता दी है संक्षेप में। अब उसके बाद अन्य क्षेत्रों में क्या होता है ये सूत्र नंबर 28 में बता रहे हैं। ताभ्याम ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिता। भूमयो वस्थिता। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। अवस्थिता माने इस ताभ्याम अपरा माने इसके अलावा शेष जो भूमियां हैं, शेष कौन बची? भरत और ऐरावत में तो परिवर्तन होता है 2 क्षेत्रों में, और शेष 5 क्षेत्र और बचे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सदा एक सी व्यवस्था रहती है, ना हानि होती है ना वृद्धि होती है। और उन क्षेत्रों में जो पहला ये भरत है, भरत के बाद दूसरा हेमवत क्षेत्र है, तो हेमवत क्षेत्र में सदा जघन्य भोग भूमि रहती है। जो हमारे भरत क्षेत्र में तीसरे काल में थी जघन्य भोग भूमि, वो हेमवत क्षेत्र में हमेशा तीसरी जघन्य भोग भूमि रहती है। हेमवत के बाद में हरि क्षेत्र, तो हरि क्षेत्र में हमेशा मध्यम भोग भूमि रहती है। इसके बाद चौथा क्षेत्र है बीचों बीच में विदेह क्षेत्र, और विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु नामक जो स्थान है वहां पर सदा उत्तम भोग भूमि रहती है, जो यहाँ पहले काल में थी भरत क्षेत्र में। और शेष भाग विदेह क्षेत्र का है, उसमें 32 क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनमें कर्म भूमि रहती है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, माने वृद्धि ह्रास नहीं होता है। वहाँ की विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि में भी परिवर्तन नहीं है, वहाँ सदा एक सी व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से अन्य क्षेत्रों में, और इसी तरह से उत्तरा दक्षिण तुल्य, जैसा दक्षिण में है वैसी ही व्यवस्था उत्तर में है, ये पहले सूत्र बता दिया है। अब 29 नंबर में इनकी आयु बता रहे हैं, कितनी आयु होती है इन क्षेत्रों में जो जहाँ परिवर्तन नहीं होता है वहाँ की आयु बता रहे हैं। 1 2 3 पल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। 1 2 3 माने
पल्योपम माने एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य स्थिति माने आयु होती है। कहाँ पर होती है? हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में और देवकुरु में। हेमवत माने जघन्य भोग भूमि वाला, एक पल्ले की आयु। दूसरा हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि वाला क्षेत्र है, 2 पल्ले की आयु होती है। और तीसरा देवकुरु, ये देवकुरु विदेह क्षेत्र में है भोग भूमि, तो देवकुरु में उत्तम भोग भूमि की रचना होती है और वहाँ 3 पल्ले की आयु होती है। और जैसा यहाँ दक्षिण में है वैसा ही उत्तर में होता है। तो देवकुरु के उत्तर में उत्तर कुरु है, वहाँ भी उत्तम भोग भूमि है। फिर आगे 5वें क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि, 2 पल्ले की आयु। और फिर 6वें क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि, 5वें में मध्यम और 6वें में जघन्य और 1 पल्ले की आयु, माने 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, ये आयु, ये भोग भूमि की आयु है। तो यहाँ भी जब भरत ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि थी तो उस समय यहाँ भी 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले आयु थी। और अन्य जम्बूद्वीपों के क्षेत्रों की स्थिति कैसी है? माने जम्बूद्वीप में जैसे दक्षिण में जो व्यवस्था उत्तर में है, दक्षिण में है, वैसी ही उत्तर में व्यवस्था है, ये बात बताए थे। तो अन्य चीजों में भी ऐसी ही है। इसके लिए सूत्र है तथोत्तराः। तथोत्तराः तथोत्तराः माने तथा उत्तरा, माने जैसी दक्षिण में व्यवस्था है वही जो पहले कहे थे उत्तरा दक्षिण तुल्या, वही तथोत्तरा का अर्थ है कि जैसी यहाँ व्यवस्था है वैसी ही उत्तर में है। हम दक्षिण में हैं तो दक्षिण के लिए सूत्र दे दिया, 1 2 3 पल्योपम स्थित हेमवता खारीवर्षक देवकुरु का। ये देवकुरु तक है, दक्षिण का क्षेत्र है, माने इस तरफ हमारी तरफ का क्षेत्र है। और जितना क्षेत्र हमारी तरफ है इतना ही वैसा ही क्षेत्र वहाँ उत्तर तरफ है। तो जैसी व्यवस्था दक्षिण में है तथा उत्तरा, वैसी ही उत्तर में भी व्यवस्था होती है। इस तरह यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे विदेह क्षेत्र की आयु बताएंगे और भरत क्षेत्र का और जो वर्णन है, फिर अन्य धात्की खंड आदि क्षेत्रों का वर्णन करेंगे। अभी समय हो रहा है इसलिए आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपना पाठ सुना दें और प्रश्न जिज्ञासाओं का समाधान कर लें।